कुछ हुआ नहीं ना? क्या फेयरिंग वगैरह दे? फेयरिंग कहाँ पे लगा है? मजा लगा क्या? पकड़ गाइस चोट भी लग गई, बाइक गिर गई, बाइक में भी थोड़ा बहुत डेंट आया है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे ना ये वाला पत्थर अगर नहीं रहा होता ना तो निकल गई होती। एडवेंचर के चक्कर में तगड़ा एडवेंचर हो गया हाथ का, बहुत तगड़ा सीन कर रहा है। लोग जहाँ है ना भाई, लिटरली बताओ ना, बहुत सुंदर जगह है। देख अब तो ही सरका बे, हम ही को दिखा रहा है, सब सरक रहा है, सब पत्थर ही सरक रही हैं। और गाइस ये देखो कितना ही सुंदर वाटरफॉल है यहाँ पे भी। अब अंकित वो देख वो सब कहाँ बैठे हैं बे भाई, बहुत तगड़ा है, जबरदस्त एकदम। ये सोचते आप लोग, ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है। अब इसके बाद भी हम लोग वाटर क्रॉसिंग करते हुए झरने के पास जाएंगे। आज वहाँ पर खड़ी है बाइक, एक मिनट में दिखाता हूँ। दिखेगा भी नहीं बाइक कहाँ पर खड़ी है। नहीं अबे जूम का को नहीं हो रहा है बे। हाँ अभी हुआ जूम, देखो वहाँ पे बाइक खड़ी है अपनी, और हम लोग आ चुके हैं कुछ। अबे स्लो तो हो जाए, जूम तो कम हो जाए साला, यही एंड्रॉइड से शूट करने का यही घाटा होता है भाई। आईफोन से शूट कर रहा हूँ। हाँ भाई तुम बड़े बड़े लोग। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गाइस हम लोग आधा किलोमीटर अब आ चुके हैं। मेरे हिसाब से पानी का आवाज़ तो इधर आ रहा है भाई, कुछ ही दूर आ जो झरना होगा। और ये नज़ारे देखो ज़बरदस्त है, लेकिन थकावट हो गया है बॉडी में। ऊपर से ऊपर ऑफरोडिंग कर रहे हैं वैसे ऑफरोडिंग के चक्कर में हमारे पैर मतलब हाथ में चोट लग चुका है एक बार का। जिस जगह पे घूम रहा है ना यहाँ पे भाई एक भी इंसान नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई राइडर नहीं होगा। हाँ ऐसा कोई राइडर नहीं होगा जो हम लोग कर रहे हैं वो कर सके। भाई देखो यहाँ पे राइडिंग भी मिलेगा, लेकिन ऐसा ऐसा एडवेंचर मिलने वाला है ना जिसमें तबाही एकदम मिलने वाला है। तो अगर इस झरने पे जाना कैंसिल, देख सकते हो उमस की वजह से हाल देखो बॉडी का क्या हो रखा है। अब हम लोग जा रहे हैं इसी जगह नीचे, बैठेंगे इधर झरने के पास, खाएंगे पियेंगे जो लाए हैं, तो उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। आजा आजा, वो तेरी ज़बरदस्त जगह है भाई, ये देखो सुंदर भाई, बहुत सुंदर जगह है। उसी बैग में है। और इधर देखो अंकित भाई और जीजा जी इधर आए जी चिकन, मस्त चिकन खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर इसमें पानी में नहाएंगे और फिर वापस निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे झरने पर, लेकिन झरना साला यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कहाँ, इधर रास्ता ही ब्लॉक इसके आगे। सो गाइस हम लोग लखनिया दरी वाले रूट पे एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो है एक मस्त सा व्यू पॉइंट आने वाला है, वहीं पे चलेंगे हम लोग, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद जो है आएगा राइड कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है यहाँ पर जो है, यहाँ का लखनिया दरी का जिस क्षेत्र में भी हम लोग गए थे ना, उस क्षेत्र का पूरा व्यू पॉइंट बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा। क्या ही व्यू है, जबरदस्त ना। यहाँ पे थोड़ा ना संभाल के खड़ा भी रहना पड़ता है, यहाँ से और सुंदर लग रहा है। हम लोग जानते बस थोड़ा सा वहाँ तक गए थे, वही हम लोग पार किए होते ना, पहुँच गए होते। सो गाइस इस बार जो है हम लोग रूट ही पूरा चेंज कर दिया, और मेरे गोप्रो का जो है बैटरी भी जो है 56% चार्ज हो चुका है। और इस बार मैंने रूट भी चेंज कर दिया। हम लोग जो है सोनभद्र वाले रूट से छोड़ के अब हम चुनार वाले रूट से होकर जाएंगे, क्योंकि वो वाला रोड इतना ज़्यादा ख़राब था भाई, बड़े बड़े कुएँ हो रखे थे रोड पर। इस वजह से ना देखो बाइक का सस्पेंसन वगैरह ठीक है, लेकिन जो है उसने ट्रैफिक में फंसने का कोई मतलब ही नहीं जब मेरे पास बढ़िया रास्ता का ऑप्शन है तो। और सामने अंकित भाई जा रहा है, देख सकते हो आप लोग, और चलो चलते हैं उसको चेस करते हैं। अभी मैंने इसमें जो है क्रूज़ कंट्रोल लगाई है, उसको हटाया नहीं, मैं सोच रहा हूँ अब उसको हटा ही देता हूँ। ऐसे बहुत जो इसका मज़ा मैंने ले चुका हूँ। और ये वाला भी रूट किसी से कम नहीं है, ये वाला भी रूट भी बहुत सुंदर है। अभी इसके बाद जो है हम लोग हाईवे पे चढ़ जाएंगे 4 लेन। ये दुर्गेश भाई है, बीच में आने से पहले सतर्क हो जाओ। और इधर का खेत देखो कितना ही सुंदर है। इससे तो बड़े बड़े खेत मैंने पीछे ही छोड़ दिया, उस टाइम में गोप्रो चार्ज लगा रखा था, इस वजह से जो है कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। क्योंकि जब चार्ज लगता है गोप्रो ना, अगर उस टाइम पे आप कैमरा अगर ऑन कर रहे हो तो आवाज़ नहीं आएगा। वैसे तो रिकॉर्ड आपका करेगा, लेकिन आवाज़ नहीं आएगा। जो आप माइक में बोलोगे ना हेलमेट के अंदर, तो उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करता है गोप्रो। यही प्रॉब्लम, अगर ये भी ठीक रहता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। बस भाई चार्जिंग लगा दो, मस्त मोटो व्लॉगिंग करते हुए निकल जाओ अपना।
लेकिन जो भी है एक प्रकार से गोप्रो भाई क्वालिटी वगैरह अच्छा देता है मेरे हिसाब से। नॉइज़ क्वालिटी इसको मेरे को पसंद है गोप्रो का, अच्छा क्वालिटी देता है नॉइज़ में। ये देखो भेड़, जीजा जी बहुत पीछे रह गए यार। को जाने का था प्लानिंग सिद्धनाथ दरी, हम लोग पहुंच गए और कहीं लखनिया दरी के पास एक और झरना है, वहाँ पे पहुंच गए थे। लेकिन जहाँ के लिए निकलो उस जगह पे ना पहुंच पाओ, दूसरे नए जगह पे चले जाओ ना, तो भाई कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है। जैसे कि आज हम लोग निकले थे कहाँ कतीन, पहुँच गए कहाँ। और लेकिन जो है भाई घूमने और नहाने में हम लोग को खूब मज़ा आया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय किए हैं। और चिकन वगैरह ले गए थे भाई, उसको हम लोग खाया। जो नहीं खाता होगा भाई उसको लिए तो बहुत ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन भाई जो खाता होगा उसको लिए तो भाई ये किसी क्या बोलते हैं उसको, आप लोग कमेंट कर देना। लो जी गैस, हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे के पास। अभी हम लोग को इसी हाईवे पे जो है एंटर करना है। पहले रुकते हैं, पानी लेते हैं यार, पानी एकदम प्यास लगा हुआ है, गला जो है सूख रहा है। पानी पीते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे का राइड। पानी पी लेते हैं तब चलते हैं। लेकर आ रहे हैं वो निकालते हैं भाई। इस एक हाथ में चोट लगा हुआ है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। भैया पानी दे दीजिएगा एक बॉटल, 1 लीटर का। कितना हुआ? सो गाइस फाइनली मैंने पानी ले लिया और देख सकते हो बाइक अपनी कितनी गंदी हो गई है, और मैं भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया हूँ। बस पानी पीते हैं, देन यहाँ से आगे का राइड जो कंटिन्यू करते हैं। भद्र वाला जो रूट है ना, इतना ही गंदा रूट है ना भाई, रोड एकदम बिल्कुल एकदम डैमेज पड़े हुए हैं। और ये चुनाव वाला रोड है ना, वाकई इतना सुंदर रोड, इतना स्मूथ रोड है ना, मेरा तो मन करता है इधर ही से जाऊँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं सोच लिया अगर निकलना है सोनभद्र तो इधर ही से चलूँगा। रास्ते से एक रास्ता मैंने देख लिया, उधर से कट जाऊँगा। भले उससे मेरे को जो है 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े, उससे मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम बढ़िया रास्ता तो मेरे को मिलेगा। क्रूजिंग करते हुए निकलूँगा। देख रहे हो यहाँ रोड इतना सुंदर मिल रहा है, मस्त एकदम भगाते हुए जा रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हो खम्मा कितना सुंदर लगा है लाइटिंग का। और जो है मेरे हाथ में जो चोट लगा वापस से ना सेम जगह पे ब्रेक की वजह से वापस से वो दर्द चालू कर दिया है, बहुत पेन कर रहा है। इस टाइम मौसम इतना रंगीला हो रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, एकदम अलग अलग। जिस साइड में देख रहा हूँ अलग दिख रहा है, इधर येलो दिख रहा है, कहीं नीला दिख रहा है, कहीं गुलाबी दिख रहा है। हाईवे इतना सुंदर, और हाईवे के बीच में जो है इतने अच्छे अच्छे फूल एकदम 4 चांद लगा दे रहे हैं राइड के ये दोनों। सो गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं जी रामनगर में, और फिलहाल जो है रिंग रोड छोड़ चुके हैं हम लोग, जो कि टोल हाईवे था उसको हम लोग छोड़ चुके हैं। और देख सकते हो फ्यूल अभी दिखा रही है 190। मेरे हिसाब से जो है आज तो मेरे को फ्यूल नहीं लेना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कल नेक्स्ट डे ले लूँगा डायरेक्ट। शाम के बज गए हैं 6:02 हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मुश्किल से जो है अभी हम लोग को आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में। जीजा जी भी ना बहुत अच्छा बाइक चलाए हैं। वैसे जाते टाइम थोड़ा जो है उतना खास तरीके से नहीं चला पा रहे थे, लेकिन आते टाइम ना बहुत अच्छा क्रूजिंग किए हैं हाईवे पे। मैं देख रहा था मिरर में, यहाँ तो मैं इसीलिए देखो मिरर लगवा रखा हूँ। मिरर से ना बहुत फ़ायदा होता है। अभी देख रहा हूँ कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, जैसा कि देख रहा हूँ मैं उनको बहुत ज़्यादा पीछे है, तो मैं थोड़ा जो है स्लो हो जा रहा हूँ। वैसे अंकित भाई उनके साथ है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो है थोड़ा मेरा भी उनको देखते हुए चलना अच्छा लगता है। जो अपने साथ आए हैं लोग उनके साथ चलो तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले हम लोग संधावा पहुँच गए थे जी, और अब जो कपड़े हैं ना भीगे हुए अंकित भाई और जीजा जी के, तो उसको ना अंकित भाई को मैं थमा दे रहा हूँ। क्या है कपड़ा भूल जा रहा है क्या? नमकीन चाहिए? नमकीन चल तब पड़ा रहेगा, इसी में काम देगा कभी ना कभी, नहीं तो खा जाएंगे हम। चल ठीक है, बाय बाय बाय, चल ठीक है। हाँ हाँ एकदम बना लो भाई, एकदम रुक के बनाओ, नो प्रॉब्लम। चलो मिलते हैं फिर, चल बाय। हाँ सो गाइस मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि पापा का जो है दूसरा कॉल भी आ चुका है। अपना फ़ोन 90% चार्ज, और मुश्किल से मेरे को 5 मिनट लगेगा घर पहुँचने में। अभी मैं अंकित भाई के घर साइड में आया था, अंकित भाई निकल गया अपने घर के लिए, मैं चल रहा हूँ अपने घर। अब देखो ब्लॉगिंग करने में असली अंदाज़ और मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब तक अपनी ग्रुप नहीं आती है ना, राइड करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब जैसे कि देखो अंकित भाई आ गया है, जीजा जी है। अभी फ़िलहाल जो अंकित भाई राइड वगैरह नहीं कर रहा है, बाइक नहीं है उसके पास। जल्दी उसके पास जब बाइक आ जाएगा ना, तो साथ में हम लोग मोटो ब्लॉगिंग किया जाएगा। अंधेरा हो गया ना, इसको वजह से मैं वाइजर नहीं गिरा रहा हूँ, क्योंकि ना स्मोक वाइजर है भाई, इसमें कुछ दिखता नहीं है। वाइट वाला वाइजर रहता तो भाई सब कुछ दिखता।
एक इसको वाइट वाला भी वाइजर मेरे को खरीदना है। वैसे तो भाई अभी इसको इस हेलमेट को ज़्यादा दिन तक मेरे को यूज नहीं करना है, कुछ ही दिन तक। और इसके बाद जो मैं कुछ ही दिन में जो है नया हेलमेट परचेज़ करने वाला हूँ। जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात का सीज़न ख़त्म होगा तब, क्योंकि जो है थोड़ा बहुत साइड पे काम पड़ता है ना, ओवर टाइम करूँगा ना तो मिल जाएगा मेरे को नया हेलमेट। वैसे साइड वगैरह बालू वगैरह गिरता है ना, ठेका लेकर मैं फेंक देता हूँ, तो उसमें क्या है कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसी पैसे से जो मैं हेलमेट वगैरह ख़रीद लूँगा। सामने का बादल देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। मेरी जितनी कंस्ट्रक्शन साइड चल रही है 4-5 सब साइड बंद थी, किसी पे जो है लेबर मिस्त्री नहीं पहुंच पाए सिर्फ बारिश की वजह से। इस टाइम देख रहे हो पूरा रोड एकदम सूखा पड़ा हुआ है, सब लोग अपने अपने काम पे निकला पड़ा है।